Hello and namaste. नमस्कार सर। नमस्कार. Today we are with Satinder Singh जी और आज हम उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनके स्कूल के बारे में, उनके कोविड के अंदर उन्होंने किस तरह से व्यवस्थाएं की, क्या उनका पूरा दौर रहा कोविड के समय और आगे भी. And we will listen to his views, his message, and what all he wants to tell us. Right? So in this episode of School That Cares, we are with सत्येंद्र सिंह जी. सत्येंद्र सिंह जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से आप हैं, किस तरह से आप स्कूल एजुकेशन में पहुंचे, इत्यादि इत्यादि. मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, शामली डिस्ट्रिक्ट से। शामली डिस्ट्रिक्ट के पास गांव है कसेरवा कला। इंटीरियर में ही यही जो है पढ़ाई की। उसके बाद 12th यहाँ से करने के बाद मुजफ्फरनगर से, उस टाइम डिस्ट्रिक्ट, ये शामली डिस्ट्रिक्ट तो अभी 10 साल पहले ही डिक्लेयर हुआ था। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट था मुजफ्फरनगर ही। अच्छा. मुजफ्फरनगर, जी जी, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद बीएड करने के बाद साथ में कुछ और जॉब की तलाश में रहे, तो जॉब में कहीं एडजस्ट नहीं हो पाए। बीएड करने के बाद फिर एक मन में ये एक इच्छा रही कि क्यों ना इसी फील्ड में जो है अपने गांव में एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जो है कभी प्रॉब्लम है, क्योंकि हाँ 8th क्लास स्टैंडर्ड तक स्कूल था गाँव जी. तो ये 2000 में मैंने यहाँ से फिर 9th-10th शुरू किया। बहुत बढ़िया. और वो उस तरीके से शुरू किया कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर जो शामली शहर है, लड़कियों को वहाँ जाना पड़ता था मुश्किल पड़ता था. 8th क्लास के बाद। तो जी. उसमें जो एक ज़्यादातर यानी कि लगभग 50% लड़कियां जो है वो 8th क्लास तक ही अपनी पढ़ाई बंद उन्हें कर देनी पड़े थी। बिल्कुल. सो बिल्कुल एक ज़रूरत के हिसाब से आपने देखकर कि बच्चों का सुविधा हो जाए, लड़कियां जो शहर नहीं जा पाती हैं उनके हिसाब से आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड की जी, स्कूल का क्लास वहाँ पे शुरू किया आपके शहर में, आपके गांव में. इनफैक्ट गांव में, जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जी। अब फिर वो कितने साल 6 to से आप 10 हो स्कूल गया। में हैं, क्या क्या चल रहा जी है आपके स्कूल में, आपके स्कूल के बारे में भी बताइएगा. जी जी। उसके बाद फिर वो शुरुआत होती चली गई। थोड़ा सा जो है एक ऐसी जगह स्कूल शुरू किया जो एक सार्वजनिक जगह थी, क्योंकि आजकल जो है थोड़ा सा एक सोशल जो एक वेलफेयर की बात है वो कम लोगों के अंदर है। थोड़ा आप कुछ भी काम करें तो कुछ ना कुछ जो है कमेंट करना या नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रखें किसी बिल्कुल. भी जो सोशल वर्कर हैं उनके बारे में। बिल्कुल. धीरे धीरे चलता रहा तो एक अच्छा रिजल्ट वहाँ मिला। और गांव की जितनी भी लड़कियां थी जो, उन्होंने सबने बाहर जाना बंद कर दिया और वहीं स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत उसके बढ़िया. बाद फिर धीरे धीरे उसे एफिलेटेड कराया स्कूल को। और स्कूल जो है एक, अब यहाँ एक इंटर कॉलेज है। बहुत बढ़िया. कितने जी जी। स्टूडेंट्स हैं सर और क्या क्या ब्रांचेस हैं, कैसे है स्कूल? 850। 850 स्टूडेंट्स हैं. बहुत जी बढ़िया. जी। बहुत शामली बढ़िया. डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरा स्कूल है जिसमें ATL लैब है, जो अभी इसी साल सैंक्शन हुई थी। अभी 16 अप्रैल को इनॉग्रेशन हुआ था। तो हम्म. एक जीरो लेवल से उस लेवल तक जो है पहुंचे। टाइम तो लगा, 20 साल इस काम में लगे जो है। पर एक संतुष्टि रही कि हाँ कुछ एक बच्चों के लिए अपने क्या करना. समाज के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए, और अपनी जो एक एजुकेशन रही उसका यूज हमने उसी जगह करा जहाँ जन्म लिया। बहुत वहाँ बढ़िया. कुछ करने का एक रहा कि हाँ कुछ गांव के लिए कुछ किया। बहुत बढ़िया. दे ऑलवेज से तो दैट वी कैरी आवर डेट्स अलोंग, बट आपने अपना जो कार्य है वो करके अपना जो ऋण है अपने गांव के प्रति, अपने जमीन के प्रति, वो आपने ऐसा कह सकते हैं उतार दिया या शुरू कर दिया उतारना. इतने 20 साल सेवा करके उसके अंदर आपने लगा दिया. बहुत बढ़िया. सर एक पिछले साल. जी सर. जी, स्कूल की जो जैसे फी स्ट्रक्चर है आजकल, प्राइवेट स्कूल को जो है वो बिजनेस की तरह समझा जा रहा है। तो शुरुआत से ही एक ऐसी व्यवस्था रही कि जो बच्चे बाहर जा रहे, शहर में जा रहे पढ़ने के लिए,
तो जो केवल उनका ट्रेवल का है, जो उनका किराया है आने जाने का, उसी में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था चलती क्या बात, है। वो क्या भी बात। उसी स्टेट बहुत स्कूल का नाम रखा सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर्वोदय का मतलब है कि हर किसी को जो है उसका उदय हो, वो बढ़िया। उससे मौका मिले, वो जिस लायक भी कुछ सबका करने की उसकी डेवलपमेंट हो। पढ़ने की इच्छा बहुत हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर 2019 कोविड, जो कि मार्च जी 2020 में हमारे दरवाजों पे दस्तक देता है, उस समय जी। स्कूल में क्या चल रहा था? लॉकडाउन जब पहली बार हुआ तो क्या विचार था? कैसे कैसे उसको आपने संभाला, क्या किया, क्या तकलीफें थी? उस टाइम तो इतना एक उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा कुछ ऐसी कंडीशन बनती चली जाएंगी, इतना जो है ये लंबा कुछ झेलना पड़ेगा। जी, यही था सबको कि 15 दिन, महीना, मई में, जून में, जुलाई तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों की पढ़ाई भी वैसे तो कनेक्ट करके रखे पहले व्हाट्सएप के जरिए। यहाँ एक प्रॉब्लम है उसके यानी नेटवर्क की। जी, नेटवर्क उतना इंटरनेट। अच्छा नहीं है, रेंज जी, उतनी अच्छी नहीं होती, और बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे हमारे पास जो है वो जो एक बहुत ही पुअर फैमिली है, वो सब बिल्कुल। बच्चे भी हमारे पास हैं। उनके घर में वो यानी मोबाइल फोन। व्यवस्था नहीं है। हम्म, तो उन बच्चों को सबको कनेक्ट करने की कोशिश करी गई कि भाई चलो पड़ोस में एक मोबाइल है तो सब बच्चे जो हैं थोड़ा सा अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोविड की वो है नॉर्म्स। गाइडलाइन उसे फॉलो करते हुए आप एक दूसरे से थोड़ा सा करते रहें जितना भी कुछ व्यवस्था हो सके। जी। तो इसी तरीके से बच्चों को कनेक्ट रखा मैसेज करके। टीचर्स ने जहाँ पॉसिबल था वहाँ लाइव क्लास ली के अच्छा जी। इसी तो तरीके से लाइव चलता क्लास के लिए टीचर्स की कुछ ट्रेनिंग वगैरह करवाई थी, या कैसे उन्होंने एकदम से साथ लिया था, चलो लाइव टीचर पढ़ाना है? हैं पहले से जो है जो थोड़ा सा 3-4 टीचर थे जिन्होंने धीरे धीरे सीख लिया और फिर एक दूसरे को बताते चले सिखाने गए। लगे, सिखाने लगे, बताने लगे। बहुत बढ़िया। जी। और बच्चों के पास जब मोबाइल नहीं है, पेरेंट्स को तकलीफ होती होगी, या पेरेंट्स के पास भी उसकी सुविधा नहीं है, तो और भी कुछ तरीके अपनाए थे बच्चों तक पहुंचने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए? जैसे आपने कहा व्हाट्सएप के थ्रू किया, एनी अदर टेक्निक्स और कुछ व्यवस्थाएं? थोड़ा सा बच्चों को जो है उन्हें हालांकि वो अलाउ नहीं था, हम्म। लेकिन बच्चों को जो है अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो उसे सिंगल वे में वो कभी जो है थोड़ी बहुत देर के लिए स्कूल उसको बुला लिया कि भाई अच्छा आप जो है पूछ के और वन अपना टू चले वन। जाओ। हाँ वन हाँ टू जी वन, वन टू वन जी जी, डिस्कशन हो गया। जी। तो एक बच्चे को पता लगा तो पड़ोस के जो बच्चे थे उसने उन्हें गाइड कर दिया, इस तरीके बराबर। से वो चलते रहे। तो पीयर लर्निंग भी हुई, वन टू वन कोचिंग भी हुआ एक प्रकार से, जिससे कि हम हाँ जी बच्चों को कनेक्ट कर सकते। जी जी जी। सो ये जो पिछला साल था उसके अंदर कुछ नए आपने प्रोसेस शुरू किए होंगे, कोई नए तरीके अपना लिए होंगे, जो शुरुआत में तो तकलीफदायक होंगे, धीरे धीरे अब आते आते साल गुजरने आया तो काफी उसमें सक्षम हो गए होंगे, काफी अच्छे हो गए होंगे। कौन से ऐसे तरीके हैं, या क्या टीचर्स के साथ आपका यहाँ वार्तालाप थोड़ा रहा? इंटीरियर एरिया में एक ये प्रॉब्लम है कि गार्जियंस में और बहुत सारे बच्चों में भी एक अवेयरनेस नहीं है। हम्म। वो एक दूसरे जैसे स्कूल ओपन हुए हैं, ऑफलाइन क्लास चले हैं, तो वो पड़ोस का कोई बच्चा स्कूल जा रहा तो दूसरे बच्चे भी जो हैं जो ना पढ़ने वाले हैं हम्म। वो भी उनके साथ स्कूल जाने की इच्छा उनके मन में पैदा हो जाए, क्योंकि अभी सब बच्चे घर फ्री हैं। तो मुश्किल से 5-10% गार्जियन हैं जो अपने बच्चे की अच्छी केयर कर रहे हैं, अपने बच्चे को घर में जो है सब कुछ वो कोशिश कर रहे हैं उसे कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था करने की। जी। लेकिन 50-60% बच्चे ऐसे हैं जो अम, बिल्कुल फ्री हैं। बिल्कुल फ्री है। गार्जियंस को ये नहीं पता होता कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। अरे वाह। गार्जियंस जो हैं वो अपने बच्चों को यही नहीं पूछते कि वो बच्चा पूरा दिन कहाँ रहा। हाँ, तो क्या ऐसे किया? बच्चों की, हाँ, एक ऐसे बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम अभी जैसे स्कूल कभी ओपन होंगे, जब भी होंगे अच्छा माहौल होगा तो उस हम्म। टाइम उन बच्चों की नेचर जो है वो इस तरह की होगी जैसे कभी एजुकेशन का लेवल जो है स्कूल बहुत कम थे और हम्म। ऐसे ही वो घूमते रहे थे, बड़े हो जाए थे, पशुओं को चराते रहे थे।
तो बहुत सारे बच्चे 20-30% बच्चे जो हैं उनकी एक नेचर, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो उस तरह का चला। हम्म। तो ऐसे बच्चों को कोशिश करी जा रही है कि उनसे जो है 10-5 बच्चों से डेली फोन से कांटेक्ट करके उनके गार्जियंस को कहे कि भैया आप अपने बच्चे का ध्यान रखो। बस वो सीधे सीधे जी स्कूल क्यों नहीं खोलते, स्कूल कब खोलोगे जो है, बच्चों को स्कूल बुलाओ। तो बिल्कुल उन्हें सही बात है। समझाया जाए कि अभी ये प्रॉब्लम है। अब चूंकि हम्म। गांव में पिछले साल तो बिल्कुल ये इसको मान नहीं रहे थे, तो ये 90% ये था जी कहीं कुछ नहीं। इस बिल्कुल। साल जो है थोड़ा सा ये गांव में भी फैल गया, तो उस टाइम उन्हें कुछ उनके अंदर डर पैदा हुआ कि हाँ डर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बीमारी है। जी जी। आपकी भी एक जिम्मेदारी रही होगी कोविड के समय की, पेरेंट्स को भी बताएं कैसे कोविड के बारे में ख्याल रखना है, कैसे बाकी काम करने हैं, और पढ़ाई लिखाई के अलावा भी और भी जिम्मेदारियां सब बढ़ मैसेज जाती हैं। करते रहे कोविड की जो गाइडलाइन है, बच्चों को जो है वीकली या पार्ट कुछ दिन बाद जो है एक इंटरवल बीच में जो है वो थोड़ा सा 10-5 दिन बाद जो है उन्हें इस बारे में भी एक मैसेज कर दिया जा रहा था कि आप ऐसे ऐसे करें, आप हैंड वॉश करें, आप जो है मास्क यूज करें, आप बाहर ना निकलें, कोशिश करें कि बहुत बहुत कम मिले। तो बहुत इस तरीके से बहुत उन्हें एक मैसेज जो है बीच बीच में वो भेजते रहते व्हाट्सएप पे जरिए। बिल्कुल सही बात। सर इस साल जैसे एग्जाम्स नहीं हुई, गवर्नमेंट ने नहीं ली 9th 10th की 12th की एग्जामिनेशंस, और इसका क्या जी असर जी। होगा बच्चों पे? आपका क्या इसका विचार है इस बारे में? है जी, इस साल जो है क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो मेरिट में रहने वाले बच्चे थे, तो उन बच्चों के अंदर भी लूजनेस है। हम्म। वो भी जो है कि इसी उसमें रहे कि जब स्कूल ओपन होंगे तब एग्जाम होंगे, जो एक प्रॉपर वे था पहले से चलता रहा। तो वो भी जो है स्कूल से मैसेज करने के बाद कि बच्चों को, चूंकि गवर्नमेंट की एक वो थी गाइडलाइन की, आप जो है प्रेशर नहीं डालो, हम्म। बच्चे की एब्सेंट नहीं लगाओगे, बच्चे का जो है उसे स्कूल से निकालोगे, आपको ये बिल्कुल ऐसा मैसेज नहीं करोगे कि आपको क्लास से निकाल दिया गया, आपका नाम काट दिया गया। बिल्कुल। तो वो बच्चे बिल्कुल केयरलेस होते चले गए, किसी तरह का प्रेशर नहीं बना उन पे। और ये एक जैसे 11th क्लास है, 10th पास करके जो 11th क्लास में बच्चे आए थे या 8th पास करके 9th में आए थे, तो उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे जो जिन्होंने कहीं एडमिशन ही नहीं ली। हम्म। बार बार उन्हें मैसेज करते रहे कि भाई आप जो है अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराओ, कहीं भी कराओ। बराबर। सो पढ़ाई प्राथमिकता पेरेंट्स की नहीं रही, पढ़ाई के अलावा बाकी कामों में पेरेंट्स भी उलझे रहे, इसलिए उन्होंने बच्चों को उस विचार में नहीं डाला कि चलो पढ़ाई की जाए, कोविड है तो क्या हुआ। हाँ हाँ जी। वो कुछ जो जिन गार्जियंस को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पता, जो हम्म। समझ रहे हैं उस बात को समझ रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितना जरूरी है, वो तो अपने बच्चे की केयर कर ही रहे। करियर है। हाँ जी, 40-50% या 30% गार्जियन जो हैं वो उन्हें जिन्हें यही नहीं पता होता कि उनका बच्चा किस क्लास में पढ़ किस रहा क्लास में पढ़ रहा है, क्या कर है, रहा है। वो कुछ वाकई। सोचते ही नहीं इस बारे में। वो तो यही वाकई। सोचे कि जब स्कूल खुलेंगे बस तभी पढ़ाई होगी, नहीं अभी तो ऐसे पढ़ाई कैसे। होगी तो। बिल्कुल सही। तो एग्जाम्स होने चाहिए अगले साल, नहीं होने चाहिए, क्या विचार है? मतलब एग्जाम्स के बिना 10th और 12th के अगर पास होने लगे बच्चे तो नहीं, ठीक है। एग्जाम के बिना तो पढ़ाई होती ही नहीं। हम्म। जब एग्जाम डिक्लेयर होंगे, जब एक टास्क होगा, हम्म। तभी वो उसकी तरफ उसकी तैयारी में लगेगा। बराबर। जब कोई एम ही नहीं टास्क ही नहीं होगा, होगा। हाँ जी, तो फिर वो एक केयरलेस, बस कुछ कर लिया नहीं कर लिया। बिल्कुल सही बात है, अगर गोल पोस्ट ही नहीं होगा मैदान पे तो गोल मारेगा किधर? बिल्कुल खेल में जैसे गोल पोस्ट चाहिए है, विकेट चाहिए जैसे क्रिकेट में, बिल्कुल वैसे ही दिशा जी देने जी। के लिए उनको कुछ तो गोल चाहिए। बहुत सही। हाँ, सर अब ऐसे बच्चे पेरेंट्स। जो सेल्फ बोलिए स्टडी बोलिए। बेस पे कर रहे हैं वो 5-10% है। बिल्कुल। वो बच्चे तो अलग हैं। वो बच्चे अलग, वो सेल्फ बाकी मोटिवेटेड। एवरेज जो है वो पढ़ते नहीं, बिना एग्जाम जब तक डिक्लेयर नहीं होंगे तब तक बच्चा पढ़ के नहीं आएगा। बिल्कुल सही। टेस्ट, वीकली टेस्ट नहीं होगा क्लास में, तो तब तक बच्चा जो है लर्न नहीं करके आओ। जिस दिन उसे पता होगा कि आज टेस्ट होने वाला है फला उस दिन सब्जेक्ट का, पढ़। वो उसी दिन उसकी तैयारी करे। बिल्कुल सही।
सर, बच्चों को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि वो अपने बच्चों के बारे में क्या ख्याल करें, पढ़ाई लिखाई के बारे में कैसे क्या करें? अभी कोविड तो अभी चलेगा शायद थोड़े दिन और, कुछ महीने और, स्कूल्स नहीं भी खुलेंगे, तो भी कुछ मैसेज अगर आप पेरेंट्स को देना चाहें, बच्चों को देना चाहें। बच्चों के लिए यही है कि वो एक मैसेज जो हमारा है स्कूल के बच्चों के लिए जाता भी रहे कि आप जो है समय की कीमत को समझें। बिल्कुल भी अपना एक दिन भी ऐसा ना छोड़ें जिस दिन आपने कुछ नया ना सीखा हो। रोजाना उठें, एक एम रखें कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। शाम को उसका एक आप जो है ये देख लें कि आज आपने क्या सीख लिया। बहुत इस तरीके से रोजाना बच्चे कुछ करेंगे तो फिर नया कुछ रोजाना सीखते भी रहेंगे। ठीक सर। और पेरेंट्स के लिए सर, पेरेंट्स को क्या कहना पेरेंट्स के चाहेंगे? लिए तो यही है कि पेरेंट्स को भी जो है 10-5 मिनट कम से कम ये अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए शाम के टाइम कि आज बच्चे ने क्या कुछ कर लिया या नहीं कर लिया। और वो स्कूल को एक क्योंकि एक थिंकिंग होगी कि ज्यादातर जो है समाज में कि स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस है। वो हम्म। बिजनेस ना समझ के वो ये समझे कि वो मेरे बच्चे का वो जगह है जहाँ उसका दिन का 50% उसका वहीं गुजरना। समय वही गुजरता है, बिल्कुल। जी जी। और जहाँ हमारे बच्चे का 50% गुजरना हो पूरा टाइम जो है, तो उसके प्रति एक कोऑपरेटिव भाव से वो सोचे, बिल्कुल। सहयोग की भावना से अगर वो वहाँ के प्रति जो है अपना एक थिंकिंग रखेंगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट उसमें निकल के आएगा। बहुत बढ़िया। अभी जो फेस करना पड़े वो ज्यादातर यही फेस करना पड़े कि गार्जियन जिस दिन भी वो आवेंगे वो पढ़ाई के लिए कभी नहीं आते। 90% गार्जियन कभी अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते। वो केवल फीस का जिस दिन प्रेशर होगा वो उसी के उसी बाद दिन में। जो है वो केवल अपनी प्रॉब्लम्स को लेके स्कूल में पहुंचेंगे। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कम से कम 10-15 मिनट तो रोज निकालें, और बच्चों को उस दिशा में बताएं कि पढ़ाई लिखाई ये पहली महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण और तीसरी महत्वपूर्ण चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी टाटा स्काई का रिन्यूअल तो करा लेते हैं, लेकिन स्कूल की फीस नहीं भरना चाहते हैं, या पढ़ाई की जी किताबों का विलंब कर देंगे, लेकिन पहले बोले बच्चे के लिए कुछ एक खाने पीने की चीज, 2 समोसे, एक पिज्जा मंगवा लेते हैं। सो किताबें हाँ जी, बाद हाँ में जी। आती हैं और खाने पीने की चीजें पहले आती हैं, तो जी उससे भी जी, बाकी बच्चों का सब थोड़ा सा। चीजों के लिए पैसे हैं। स्कूल जो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, एजुकेशन जो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो अभी हमारे जो गार्जियन हैं उनके 70-80% गार्जियन के मन में वो बात नहीं है कि एजुकेशन नहीं है। को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और वही बच्चे भी सीखेंगे कि उनके प्रायोरिटी में लाइफ में क्या रखना है। तो अगर आप बिल्कुल चाहते है हैं जी। कि बच्चों की प्रायोरिटी इम्पॉर्टेंट है कि वो पढ़ाई लिखाई रखें, तो माँ बाप कृपया करके उनके सामने और उनके साथ पढ़ाई लिखाई के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये जरूर बताएं और वैसा व्यवहार भी करें। जी जी। सत्येंद्र सिंह जी, आपने बहुत अच्छा उम्दा पॉइंट्स बताए। आपने कोविड के समय भी अपने पेरेंट्स के साथ काम किया, उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं की, चाहे इंटरनेट नहीं भी था, फिर भी कुछ कोशिश की कि 1-to-1 कोचिंग कर पाएं या पीयर लर्निंग कर पाएं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आप अपने बच्चों के लिए केयर करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए केयर करते हैं, और आपका स्कूल ऐसा है जो बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए और उनके माँ बाप के लिए केयर करता है। शुक्रिया सत्येंद्र सिंह जी, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपके साथ समय गुजार के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।